तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और आपके करीब तरीन साथी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी, जिसके बारे में हम आज यकीन से कह सकते हैं कि वो पेशन गोई पूरी हो चुकी है। कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा जो आज दुनिया देख रही है, और साइंसदान न सिर्फ उसे तस्लीम कर चुके हैं बल्कि उसके मुतालिक हैरत का इजहार भी करते नजर आते हैं। वो पेशन गोई क्या है? किसी ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कुरान पाक की तफसीर के मुतालिक सवाल किया, तो आपने जवाब दिया कि जमाना कुरान की खुद तफसीर होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 12 मकामात पर हमें हुक्म दिया कि गौर करो, गौर करो। न जाने कुरान की कितनी ऐसी आयतें हैं जो हमें गौर और फिक्र की दावत देती है। ऐसी ही एक आयत सूरह हिजर की आयत नंबर 16, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि और रख दिए हमने आसमानों में बुरूज और बना दिया उसे खूबसूरत देखने वालों के लिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कौन से बुर्ज, कैसे बुर्ज? क्या हमने कभी देखने की कोशिश की उन्हें? क्या हमने कभी उसके बारे में सोचने की कोशिश की? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? जवाब है अ बिग नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हकीकत यही है कि जिन्हें गौर करना था वो आज कुछ और करने में लगे हैं, और जो कुछ और करते थे वो आज गौर कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला का यही तरीका है कि ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो जो ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है और गौर कर रहा है, उसे मिल भी रहा है। दिसंबर 1990 ये वो दिन था, ये वो तारीख थी कि जब खला में एक बहुत बड़ी दूरबीन को लॉन्च किया गया, जिसे हबल टेलीस्कोप का नाम दिया गया। अजीजान मन, इस टेलीस्कोप का काम खला में दूर दराज इलाकों की तस्वीर लेना था। ये जो तस्वीर अब आप अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं, ये इसी टेलीस्कोप के जरिए 1995 में ली गई थी, जिसे 1 अप्रैल 1995 को दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन तस्वीर में शामिल किया गया था। अजीजान मन, ये इस कदर खूबसूरत थी कि इसे 2011 और फिर 2014 में जदीद कैमरों के जरिए, जेम्स वेब के जरिए एक मरतबा फिर खींचा गया। इस तस्वीर में जो ये 3 सुतून आप देख पा रहे हैं, ये इस कदर बुलंद है कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि रोशनी अपनी तेज तरीन रफ्तार के बावजूद इनकी बुनियाद से इनकी बुलंदी का सफर 5 साल में तय करती है। साइंसदानों की एक राय के मुताबिक ये सुपरनोवा है। अब सवाल ये है कि सुपरनोवा क्या होता है? तो जब कोई सितारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो वो अपनी जगह फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये सुपरनोवा हमसे 6500 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। जानना चाहते हैं कि एक नूरी साल कितना होता है? मैं और आप जानते हैं कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। तो रोशनी 1 साल में जितना सफर तय करती है इस रफ्तार से, उसे 1 नूरी साल कहा जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, खुद कैलकुलेशन कर लें और गौर कर लें कि 6500 नूरी साल का फासला कितना बड़ा फासला होगा। कुल मिला के बात यह है कि मैं और आप, हम कभी भी इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जानना चाहते हैं कि सबसे अजीब बात क्या है? एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने इन सुतूनों को बड़ा ही अजीब नाम दिया है, वही नाम जिनसे ये आज भी जाने जाते हैं, यानी पिलर्स ऑफ क्रिएशन, तख्लीक के बुरूज। जरा गौर कीजिए अजीजान मन, वही नाम, वही अल्फाज जो कुरान ने सदियों पहले दिए थे, और आज वही अल्फाज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। आप इन सुतूनों की अजमत का अंदाजा इससे लगा लें कि अल्लाह ने कुरान में इनकी कस्में खाई हैं सूरह बुरूज के अंदर, वस्समा इजातिल बुरूज। इसलिए वो कहता है हमसे, लोगों गौर करो, गौर करो। लेकिन हमारे पास वक्त ही कहां है अजीजान मन गौर करने का। हमारे लिए तो हमारा करियर अहम है, हमें तो एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल बनाने की जद्दोजहद करनी है। हमने तो कुरान को सिर्फ सवाब की किताब समझ लिया, जबकि ये किताब इनकलाब की किताब थी। इसलिए तो वो गिला करता है सूरह अराफ के अंदर, क्या ये लोग आसमान और जमीन की वगैरह की तख्लीक में कुछ गौर नहीं करते? ऐसा मालूम होता है कि इनकी मौत करीब आ गई है। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार हमारे हालों पर रहम फरमाए, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, और हमें कुरान को उसकी रूह के मुताबिक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।